हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 11th मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर.डी. शर्मा नहीं है, आर.डी. शर्मा के हम सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, हम सारे कंसेप्ट समझेंगे, हम एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उनको भी हम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में। तो भाई यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर ये वीडियोस आप देखते हो अच्छे से तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपसे ना बने। तो भाई चैन से बैठकर आराम से इत्मीनान से चालू हो जाओ, देखो वीडियो को और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्योंकि मैथ्स की क्लास है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी और मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है भाई। ठीक है, तो भाई अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो कंटिन्यू करते हैं अपन इसको जल्दी से तुरंत, और अगर नहीं देखा है तो इसको यहीं पर रोको और पुराना वाला वीडियो पहले देख कर आओ, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो फिर आप ही कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे पहले वाला वीडियो देखो। उससे पहले हमने अभी तक क्या देखा, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो अपनी बुक की आर.डी. शर्मा की वो हमने कर ली है, उसके पहले के सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं और अब हम आ गए भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स पर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है भाई, सेट्स को कितने तरीकों से डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो हम वो वेज देखेंगे, देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई चालू करते हैं अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मतलब कि सेट जो है आपने बोला एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है भाई, अब लेकिन उसको दिखाया कितने तरीकों जा सकता है, कितने तरीकों से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे शो किया जा सकता है, तो उस पे ही यहां पर बोला गया भाई यहां पर दो वेज होते हैं। कौन से? अ सेट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। अब दो फॉर्म्स पे ये डिस्क्राइब कर सकते हैं हम सेट को। One can make use of any of these two forms according to his her convenience। तो एक कोई भी इंसान जो है भाई वो चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में ये हमें एक पॉइंट देंगे नहीं कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा लेंगे और मान जाएंगे। ये करना कुछ नहीं है, इनको करना यही है कि भाई हमको क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में करवाएंगे ये, और कन्वीनियंस तो ऐसा बता रहे हैं जैसे बहुत हमारी हेल्प करने के लिए बैठे हैं ये लोग। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि भाई सेट को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दो फॉर्म्स होते हैं, उसमें से जो सा आपको पसंद आए उसके फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो उसको। तो यहां पर दो तरीके हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। पहला होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब यहां पर अपन पहले समझते हैं कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म होता क्या है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म कौन सा है आपका, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हो, तो रोस्टर फॉर्म में आप जो सेट है आपका उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो, तो एक सेट का नाम देते हो आप। आपको पता है सेट का नाम कैसे देते हैं, कैपिटल लेटर से अल्फाबेट में। ठीक है, एक कैपिटल लेटर से उसका नाम दिया, इक्वल टू का साइन लगाया, करली ब्रेसेस लगाए, करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया। उसके बाद रोस्टर फॉर्म बहुत सिंपल होता है यार। इसमें क्या करना होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर के उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दो, डायरेक्टली लिख दो, सबको मेंशन कर दो और कॉमा से सेपरेट कर दो। जैसे कि इससे पहले अपन ने जो देखा था, जिसमें भी जिस भी वे में आपने उस सेट को रिप्रेजेंट किया था, किसको, वॉवेल्स वाले को, अगर पिछला वीडियो आपको याद हो तो आपने क्या लिखा था उसमें, तो आपने लिखा था भाई सेट ए जो था जो कि सारे वॉवेल्स को कंटेन कर रहा था, तो उसको आपने ऐसा दिखाया था कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए ई आई ओ यू। अब यहां पर ये जो फॉर्म है एक्चुअल में यही तो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और कुछ खास है नहीं इसमें। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है सेट के अंदर और कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है। तो इससे पहले जो भी फॉर्म आपने देखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, वो रोस्टर फॉर्म ही था। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। अब जैसे मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, तो आप बोलोगे सेट क्या हो जाएगा भाई, इवन नेचुरल नंबर्स में बोल देता हूं, तो सेट बी में बोलता हूं और वो हो जाएगा 2 4 8 10 अप टू इंफिनिटी। तो भले ही यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, लेकिन ये है तो सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है लेकिन है तो सेट। क्यों सेट है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, मतलब कि इसकी डेफिनेशन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट है। और ये सेट किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है आपने, तो आपने रिप्रेजेंट किया है इसको भाई रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि आपने क्या किया है, करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कॉमा रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड अ करली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास।
तो ऐसा जब भी करोगे आप तो वो फॉर्म क्या कहलाएगा, एक रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? तो पढ़ लेते हैं भाई इन लोग क्या बोल रहे हैं अपन से, तो इनका भी बोलना पढ़ना जरूरी होता है। क्या बोला, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो और ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब इलस्ट्रेशन 1 ये अलग अलग हमें क्या बताएंगे भाई कि कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग एग्जांपल्स दे रहे हैं ये। तो वो क्या, सबसे पहला क्या, द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज AEIOU। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया, सारे एलिमेंट्स लिख दिए। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, यार ये इवन नेचुरल नंबर्स ही दिए, देखो मैंने पढ़ा नहीं था इसको अभी तक, लेकिन फिर भी सेकंड वाला मेरा सेट भी जो था वो इवन नेचुरल नंबर्स ही था। ठीक है, तो वो कैसा होगा, 2 4 6 अप टू इंफिनिटी। अब यहां पर जो डॉट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, तो वो डॉट शो करते हैं भाई अप टू इंफिनिटी जा रहा है ये सेट ऐसा। ठीक है, ये जो डॉट्स है ये हमें बताते हैं कि अप टू इंफिनिटी है, ये इनफाइनाइट सेट्स है, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही और आगे चलता जाएगा सिमिलर वे में। ठीक है, वो पता ही होगा आपको, डैश 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 एंड सो ऑन, ऐसा बोलते ही हो आप। ठीक है, इफ A is the set of all prime numbers less than 11 then A कितना हो जाएगा, 2 3 5 7। तो ये भी क्या हो गया, किस फॉर्म में बता दिया आपने, रोस्टर फॉर्म में। मैं आपसे बोलूं A is a set of all multiples of 3 less than 15, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। तो क्या आप बता पाओगे कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो आप, मतलब कि ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यानी कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हो भाई, बता सकते हैं कैसे। ए के अंदर 3 के सारे मल्टीपल्स जो कि 15 से छोटे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे भाई यहां पर, तो यहां पर नंबर आएगा सबसे पहला 3, देन आएगा 5, देन आएगा 5 क्यों आएगा भाई, देन आएगा 6, देन 9, देन 12, देन कोई सा आएगा क्या, नहीं, लेस देन 15 बोला, इक्वल टू तो बोला नहीं है। तो ये चार जो टर्म्स हैं, चार जो एलिमेंट्स है, यही आएंगे इस सेट के अंदर। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक सेट का। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई यहां पर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, और एक सेट में अगर चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर चीजें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कोई भी एक वर्ड ले लो, जिसे अपन बोलता हूं मैं क्लास। ठीक है, अपनी क्लास है 11th, तो हम क्लास बोल देते हैं। क्लास, तो आपको पता है भाई यहां पर C एक बार है, L एक बार है, A एक बार है, S 2 बार है। ठीक है, तो जब आप सेट बनाने जाओगे तो आप लिखोगे A, अगर A उस सेट का नाम है, आप सारे लेटर्स दे दो C L A S। अब यहां पर जो लेटर रिपीट हो रहा है या जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। आप मेंशन कर भी दोगे तो उसको जनरली गलत नहीं माना जाता है, वो बोला जाता है हाँ भाई ये सेट ऐसा ही होगा, बट हमें करना नहीं होता है कभी भी। ठीक है, एक अगर एलिमेंट है तो उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करोगे, दोबारा वो रिपीट नहीं करोगे आप सेट के अंदर। ठीक, तो अब ये हो गया क्लास। अब इसी सेट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सेट ए जो है यहां पर सबसे पहले तो भाई इसको मैं बोल सकता हूं क्या, S A L, अगर मैं स्मॉल लेटर की बात करूं यहां पर मैं बोलता हूं S A L और C, तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको। दोनों ही जो सेट हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों ही जो सेट हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे भाई। ठीक है, क्यों सेम होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, इनका ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता।
आप कोई सा भी एलिमेंट पहले लिखो, कोई सा भी एलिमेंट बाद में लिखो, इनका ऑर्डर जो वो मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ रखता है क्या, कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अगर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं तो सेट इक्वल नहीं होंगे, मतलब फिर आप इनको ये नहीं बोल सकते कि सेम सेट्स है। बट यहां पर क्या है, इनका ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो ये जो सेट्स होंगे कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर ये क्या बोल रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं भाई। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस। कोई भी ऑर्डर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट सेम रहेगा। मतलब कि आप बोल सकते हो AEIOU है एक सेट और दूसरा सेट है EAIOU, तो भाई यहां पर ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट सेम है ना, मतलब सेट सेम है। और भाई यहां पर आप बोलोगे ऑल्सो द रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। आप रिपीट भी कर दोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेट डिफरेंट नहीं हो जाएगा। तो मतलब कि 1 2 3 2 इज द सेम सेट एज 1 2 3, मतलब इसको वो गलत नहीं बोल रहे हैं, याद रखना इस बात को, लेकिन हम करते नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 2 जो सेट होगा उसको 1 2 3 या 3 2 1 के सेम बोल सकते हो आप। क्यों, क्योंकि भाई ऑर्डर से भी डिफरेंस नहीं पड़ता और रिपीटिशन से भी डिफरेंस नहीं पड़ता। तो यानी कि यहां पर आप कोई भी सेट जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और रिपीटिशन उसमें आपको नहीं करना है एलिमेंट्स का। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखोगे, दो बार नहीं लिखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई, रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म था, इसमें हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि मैं आपको बोलूं, यहां पर जो चीज आपने बताई थी सबसे पहले, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो सेट बिल्डर फॉर्म यहीं से मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको प्रॉपर्टी बता रही है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको अगर एलिमेंट्स किसी भी सेट में दिखाने हैं तो आपको एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं दिखाना। कोई अगर सेट आपको बनाना है तो एलिमेंट्स आपको डायरेक्टली शो नहीं करने हैं, आपको उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी बतानी है जो कि वो सारे एलिमेंट्स फॉलो करते होंगे। मतलब कि किसी सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स किसी एक प्रॉपर्टी से बाउंडेड होते हैं। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप वो लिख दोगे तो ये पता चल जाएगा कि सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूं भाई एग्जाम्पल, कि अगर मैं बोलता हूं ए इज अ सेट जिसमें सारे एक्स आते हैं, कौन आते हैं, एक्स। अब एक्स क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ए इज अ सेट ऑफ एक्स such that x equals to 2n, x equals to 2n, x कैसा है 2n है भाई, ठीक है, n belongs to n and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5। तो अब यहां पर आपने क्या बोला, तो यहां पर ए को जो आपने डिस्क्राइब किया है सेट को, वो एक प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब किया है। अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कैसे पढ़ते हो, तो आप बोलते हो ए जो है वो एक्स का सेट है, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स होंगे। अब एक्स होता क्या है एक्चुअल में, तो एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्स जो है वो 2n के इक्वल है। एक्स होगा 2n के इक्वल, जहां पर ये जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन। किसको बोला था मैंने, तो कैपिटल एन आपको बोला था नेचुरल नंबर्स को, अगर याद होगा आपको पिछले वीडियो में, तो कैपिटल एन था नेचुरल नंबर्स। ये हो गया नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं बोल रहा हूं एन जो है, स्मॉल एन जो सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो वो कहां से कहां तक जा रहा है भाई, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर जा सकता है। लेकिन यहां पर एक और चीज दी हुई है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमास यहां पर आप लिख सकते हो। तो यहां पर इसने क्या लिखा हुआ है, एन जो है वो 1 से लेके 5 तक के बीच में है। मतलब एन की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, तो एन हो सकता है 0, 0 नहीं हो सकता भाई, 1 है। एन हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5। तो जब एन इतनी सारी वैल्यूज हो सकता है, मतलब 5 तक की वैल्यूज हो सकता है, तो एक्स क्या हो सकता है, x जो है भैया वो 2n के इक्वल है। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो x हो सकता है when n equals to 1, x equals to 2 into 1 यानी 2,
व्हेन n इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब जब भाई n हो जाएगा 3 तो x हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, n हो जाएगा 4 तो x हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8, और n जब होगा 5 तो x हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10। मतलब कि यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आप ये एकदम एग्जैक्ट वे में जान सकते हो, किससे? इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहां पर ये क्या करते हैं, यहां पर हमें ये डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं देते, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हमें बता देते हैं जो कि कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होती है उस सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स की। यानी अगर आप उस प्रॉपर्टी को आपने पता कर लिया तो सारे एलिमेंट्स भी जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे। मतलब कि अगर आपने पता कर लिया भाई x 2n है, n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। और जब आपने इसके सारे एलिमेंट्स का पता लगा लिया तो बेसिकली किया क्या आपने, तो आपने सारे एलिमेंट्स पता लगाए, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए अब आप तैयार हो। यानी आपने सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में अब कैसे लिख सकते हो आप इसको, तो आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10, तो लिख दो, इसको लिस्ट कर दो, 2 4 6 8 10। ये क्या हो गया भाई, सेट बिल्डर फॉर्म का कन्वर्जन हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है? तो यही होती भाई चीज। कौन कौन से दो डिस्क्रिप्शन थे, दो वेज थे डिस्क्राइब करने के, तो एक था रोस्टर फॉर्म जिसको आपने देखा सबसे पहले, एकदम सिंपल सा था भाई। उसमें क्या करते थे, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये होता था आपका क्या, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था भाई कि ऑल द प्रॉपर्टी, द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज गिवन। तो वहां पर क्या होता था कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी गिवन होती थी, एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं गिवन होते थे। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px। अब ये px से कंफ्यूज नहीं होना, ये px मतलब कि एक प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं कि कोई भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कि हमारी इस केस में क्या प्रॉपर्टी थी कि x जो था वो 2n के इक्वल था, जहां पर n जो था वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, और जो n की वैल्यू है 1 से 5 के बीच में। तो ये उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है। यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको इनने px से डिनोट कर दिया है बस एक, ठीक है। अब ऑफ इट्स एलिमेंट्स x, अगर x एलिमेंट्स है, x एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रॉपर्टी उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए, इसलिए यहां पर p ऑफ x बोल दिया इसको। इन सच अ केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय x सच दैट px होल्ड्स, ठीक है, या x सच दैट px होल्ड्स। अब सच दैट का साइन क्या होता है, या तो आप बोलोगे भाई ये जो दो डॉट्स हैं इसको सच दैट मानोगे, या फिर इसको सच दैट मानोगे। ये लाइन है ना अपनी एक सीधी स्ट्रेट लाइन, इसको भी सच दैट के टर्म्स में ही आप रीड करोगे, सच दैट ही इसको रीड करोगे, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, विच इज read as the set of all x such that px holds, ठीक है। ये और ये दोनों जो सिंबल्स हैं किसके लिए, सच दैट के लिए हैं। तो अब यहां पर अपन ने जो बोला था इसको कैसे रीड करोगे, x is such that x equals to 2n where n belongs to n and n is in between 1 and 5, ठीक है। ऐसे यहां पर है भाई x is such that px hold, px कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स क्या बोल रही है, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ सेट, एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए वेरिएबल x से टू डिनोट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटन इनसाइड द ब्रेसेस एंड देन आफ्टर पुटिंग अ कोलन द कॉमन प्रॉपर्टी px possessed by each element of the set is written in the braces। नहीं भी पढ़ते तो कोई फर्क पड़ता क्या, वही चीज है ये जो मैंने अभी तक समझाई आपको, वही बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो इससे पहले इनने बोला वही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंग्लिश इसमें ज्यादा बढ़ा दिए और मैथमेटिकल टर्म्स इनने कम कर दिए हैं। तो बोल क्या रहे हैं कि भाई अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसी भी एक सेट को, तो आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद क्या करना है, लिखना है एक एलिमेंट x। आपको x लिखना तो x लिखो, y लिखना तो y लिखो, वेरिएबल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है।
अब यहां पर आपने लिखा एक एलिमेंट x सच दैट, उसके बाद क्या लिखोगे, x की प्रॉपर्टी क्या है वो आप बता दोगे कि भाई x जो है वो 2n के इक्वल है, वो 3n के इक्वल है, x जो है वो एक नेचुरल प्राइम नंबर है, या x क्या है, एक वॉवल है। ऐसा भी लिख सकते हो आप। कैसा, जरूरी नहीं मैथमेटिकल टर्म्स में ही प्रॉपर्टी बताई जाए, आप ऐसा भी लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ वॉवल। तो ये भी क्या हुआ भाई, x क्या है, एक वॉवल है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ये वॉवल है मतलब आपको समझ में आ रहा है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ये कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी इसकी है, और इसको आपने एक सेट बना दिया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपने उसको डिस्क्राइब किया है। इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको पता है इसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस और देख लेते हैं भाई। तो पहला इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज। सेट ई जो है उसमें क्या है, सारे इवन नेचुरल नंबर्स है, उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 2n। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये x एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू है 2n वेयर n बिलोंग्स टू n। तो ये सारी चीज तो अपन ने अपने एग्जांपल में देख ली थी। अपन ने ऐसा नहीं लिखा था, अपन ने लिखा था x इज अ नेचुरल नंबर, x इक्वल्स टू 2n, तो अपन ने n को बिलोंग कर दिया था n से। x इक्वल्स टू 2n बोलोगे, और n अगर नेचुरल नंबर है तो 2n हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा और इवन आएगा। तो ये चीज नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, अब यहां पर इन्हें लिखा, इसी को और तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n। मतलब x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, x की वैल्यू 2n है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो इवन नंबर आएगा ना। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 के टेबल में आने वाले नंबर ही तो इवन होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला, x इक्वल्स 2n एंड n बिलोंग्स टू n। ये n भी क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। या फिर ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि e जो है अपना एक सेट x बिलोंग्स टू n उसमें आते हैं, जहां पर x 2n होता है और n बिलोंग्स टू n होता है। कोई सा भी तीनों में से वे है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ऐसा ये पूरे जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपने, ऐसा भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर किसी चीज को कि मैथमेटिकली कैसा लिखा जाए, और आपको ये समझ में आ रहा है कि उसको सेंटेंस में हम कैसा लिख सकते हैं, तो वैसा भी आप सेट के अंदर लिख सकते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म में वो भी अलाउड होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर्टी बस क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। अब वो आप मैथमेटिकली लिखते हो या फिर एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इवन आपको तो ये भी बता दिया मैंने कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन कैसा करते हैं। ठीक है, अब एक और इलस्ट्रेशन ये भी देख लेते हैं। द सेट A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेके 8 तक कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। इसको और किस तरीके से लिख सकते थे, तो इसको लिख सकते थे a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n कॉमा x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। ऐसा लिखते तो भी कोई गड़बड़ नहीं थी, ऐसा लिख रहे हो तो भी कोई गड़बड़ नहीं। दोनों तरीकों में आपका जो सेट आएगा उसमें 1 से लेके 8 तक के सारे एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है भाई। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। सारे रियल नंबर जो कि -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, तो आपको पता चल रहा है वो नंबर कहां से कहां तक आ रहे हैं, तो -1 से 1 के बीच में आ रहे हैं। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो x बिलोंग्स टू r। r मतलब क्या, सेट ऑफ रियल नंबर होता था, याद होगा आपको, सिंबल सारे बताए मैंने। वेयर सच दैट x इज फ्रॉम -1 to 1। ऐसा बस लिख दो और आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल है क्या, नहीं है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये। -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर आते हैं, अगर आप ध्यान दो तो 1.1 1.001 1.0000001 ऐसे बहुत सारे आएंगे भाई, -1 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, एक इनफाइनाइट सेट जिसको रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इंफिनिटी सो ऑन आपको लगाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 7 क्या बोल रहा था, सेट ए 0 से इनफाइनाइट तक, 0 1 4 9 16 अप टू इंफिनिटी। अब यहां पर आपको समझ में आ रहे सारे क्या हैं, तो भाई ये क्या हैं, ये हैं आपके
स्क्वायर्स, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको आपने बोला एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर अपन नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करो तो बेटर है ना। तो आप क्या बोलोगे, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि भाई x बिलोंग्स टू z, तो भाई माइनस के भी तो आने चाहिए, यहां पर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। भाई -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -2 का स्क्वायर भी 2 होगा, और आपको पता है कि भाई, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, और 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। और आपको पता है कि सेट में किसी भी एलिमेंट को 2 बार रिप्रेजेंट नहीं करते आप, किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही बार रिप्रेजेंट करते हो उसको। अगर वो 2 बार आ रहा हो 10 बार आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो, आप किसी भी सेट में एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करते हो, उससे ज्यादा बार रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए चाहे -1 का स्क्वायर बोलो चाहे +1 का स्क्वायर बोलो, आएगा तो 1 ही, तो उसको एक बार रिप्रेजेंट वैसे भी कर दिया यहां पर। तो ये सेट किसका है, तो सारे इंटीजर के स्क्वायर का सेट है। क्लियर है बात, इसको हमने लिखा a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब x जो है वो z को बिलोंग करता है, और वो हर x के लिए x स्क्वायर जो है वो a को बिलोंग करता है, एक ऐसा सेट है। तो क्लियर है ये, तो सारे टाइप के रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। अब जो एक्सरसाइज आने वाली है आपकी, उसमें क्या करना है आपको भाई, तो आपको करना है एक्सरसाइज 1.2 में यहां पर बोला गया भाई डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो एक बार आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर सेट किस में दिया हुआ है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में, और फिर आपको सेट जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया होगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये दोनों कन्वर्जन करने हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्या बोल रहा है, इसको जल्दी से पढ़ते। तो यहां बोल रहा है भाई x इज सच दैट x इज अ लेटर बिफोर e इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब क्या बोल रहा है कि x जो है वो एक लेटर है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आता है और e से पहले आता है। तो e से पहले आने वाले सारे लेटर्स को आप यहां पर लिस्ट कर सकते हो। तो वो कौन से होंगे, तो वो होंगे भाई यहां पर A, B, C और D, यही सारे लेटर्स हैं जो कि ई से पहले आते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा सेट। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी दी हुई थी, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था कि भाई सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि भाई अल्फाबेट्स हैं और ई के पहले आ रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आ रहा है ए बी सी और डी। तो आपने लिख दिया भाई कि इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रेसेस के अंदर ए बी सी और डी, ये हो गया। अब यहाँ पर सेट का नाम नहीं था, आप चाहते तो सेट का नाम दे सकते हो, और नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर नाम नहीं दिया हुआ है तो देने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 25। तो x जो है वो किसको बिलोंग करता है, n को, मतलब नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, और x स्क्वायर कैसा है, 25 से कम है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे भाई, यहां पर आ कौन रहा है, तो यहां पर x आ रहा है ना, याद रखना x ऐसा x जिसका स्क्वायर जो है वो 25 से कम हो, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी होते हैं। अब x इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है, क्योंकि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन इन्हें क्या दी हुई है कि x का जो स्क्वायर है वो 25 से कम होना चाहिए। मतलब कि यहां पर x का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा भाई, मैं बोलता हूं अगर x 1 है तो x स्क्वायर हो जाएगा 1, x स्क्वायर लेस देन 25 है यहां पर। ठीक है, अब मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 2 है तो x स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां पर भी x स्क्वायर लेस देन 25 है, मतलब ये दोनों जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 3 तो x स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां पर भी x स्क्वायर लेस देन 25 है। x इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर हो जाएगा 16, यहां पर भी x स्क्वायर लेस देन 25 है। x इक्वल्स टू 5 बोलूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा 25, यहां x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो गया। मतलब ये नहीं चाहिए हमको, अब हमें वही चाहिए जहां पर x स्क्वायर लेस देन 25 हो। x इक्वल्स टू 6 अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो भाई 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको चाहिए कौन से हैं भाई,
ऐसे x जो कि नेचुरल नंबर हो और जिनका स्क्वायर जो वो 25 से कम हो। तो ऐसे x कौन कौन से आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं भाई 1 से लेकर 4 तक। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो आप बोलोगे 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया भाई लिस्ट पूरा का पूरा जो इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे। तो वो 4 ही एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला था x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x स्क्वायर जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए। तो हमने सारे नेचुरल नंबर्स लिखे एंड देन देखा कि 25 से छोटा स्क्वायर किसका किसका आ रहा था? तो 1 से लेके 4 तक ही आ रहा था। उसके बाद तो 25 के बराबर है उससे ज्यादा आने लगा। हमें सिर्फ लेस देन चाहिए था। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी भाई। तो हमने बोला कि यहां पर सिर्फ 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स आएंगे, उसके आगे कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। हो गई बात खत्म? हो गया क्लियर? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x बिलोंग्स टू n, x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, देन x एक प्राइम नंबर भी है और 10 और 20 के बीच में आ रहा है। 10 और 20 के बीच में आने वाला नेचुरल प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो देखो भाई 10 और 20 के बीच में आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स को लिस्ट कर दो आप। अब 10 और 20 इसमें इंक्लूडेड होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि भाई यहां पर x जो वो ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 20। तो यहां पर स्टार्ट कहां से करोगे भाई? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो आएगा नहीं भाई और 10 भी नहीं आएगा। अब इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? तो प्राइम है 11, 13, 17, 19। ये जो नंबर्स हैं कैसे हैं? प्राइम है। तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमने देखा कि 10 से 20 तक के बीच में आने वाले, इस वाली कंडीशन को देखा 10 to 20, और आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स उनको हमने लिस्ट कर दिया। और कैसा होना चाहिए? x कैसा होना चाहिए? एक प्राइम नंबर लिखा हुआ था यहां पर, इसकी जो प्रॉपर्टी थी। तो आपने बोला भाई x अगर प्राइम नंबर है तो कौन कौन से आ रहे हैं? 11, 13, 17 और 19। तो आपने बोला कि यही हमारा आंसर है। तो जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 11, 13, 17, 19। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया हुआ था कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज फ्रॉम 10 to 20 वेयर 10 and 20 आर नॉट इंक्लूडेड। तो यहां पर आपने बोला ऐसे सिर्फ 4 नंबर होंगे। कौन कौन से? 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू n, x इज अ नेचुरल नंबर, x इक्वल्स टू 2n एंड n ऑल्सो बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो x जो है भैया वो नेचुरल नंबर है, n जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 2n के इक्वल है। तो मतलब कि इवन नंबर वाला नहीं हो गया? हो गया। और यहां पर कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि n जो है, ये n जो है वो कहां से कहां तक है, कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब कि नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये जो सेट होगा हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट सेट होगा भाई, फाइनाइट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं। तो यहां मैं बोलता हूं कि ये क्या हो जाएगा? सबसे पहला जब n कितना होगा? 1, क्योंकि 0 तो होगा नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब n 1 होगा तो हो जाएगा 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो क्लियर है क्या किया यहां पर? तो बहुत ही इजी था। ऐसा तो एग्जांपल हमने पहले भी लेकर देखा हुआ है कि अगर x जो है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू क्या है? 2n के इक्वल है और n भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये इवन नंबर का एक सेट हो जाएगा जो कि 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में हम अगर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? सो ऑन, मतलब चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा? इंफिनिटी तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन x। मजाक कर रहे हैं ये। x जो है वो खुद से बड़ा है। पॉसिबल है क्या ऐसा कि भाई कोई नंबर खुद से ही बड़ा हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। अब चाहे x रियल नंबर को बिलोंग करता हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता हो, चाहे कुछ करता हो, भाई यहां पर क्या बोला? x खुद से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो आप क्या बोलोगे यहां पर? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे कि ये बुक में हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कॉन्सेप्ट जब देखेंगे किसके टाइप्स ऑफ सेट्स के, तो अलग अलग टाइप के सेट आएंगे। तो वहां पर एक टाइप आएगा एम्प्टी सेट, बट उसका एग्जाम्पल आपको पहले ही मिल गया है।
यहां पर एक ऐसा सेट मिलेगा जहां पर आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो खुद से बड़ा होता हो। तो यहां पर एक भी एलिमेंट आप लिस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये होगा एक एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आप दिखाते हो कैसे, तो दो ब्रैकेट्स ऐसे लिख दो भाई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, दो ब्रैकेट्स लगा दो बस, ठीक है, दो करली ब्रेसेस लगा दिया आपने, इसके अंदर कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया, तो एक एम्प्टी सेट है। या फिर आप इसको डिनोट करते हो फाइ से, ये दोनों एक इसको डिनोट करते हैं भाई, एक एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होते हैं, मतलब एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोला गया था कि भाई x इज ग्रेटर देन x, तो आपने बोला भाई ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो खुद से ज्यादा बड़ा हो। खुद से बड़ा कैसे हो सकता है कोई नंबर, तो अगर खुद से बड़ा नहीं होता है तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, खाली का खाली, खाली मतलब कि एम्प्टी। तो ये क्या हो गया भाई, एम्प्टी सेट, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करोगे इस करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, खाली सब कुछ, या फिर फाइ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो भाई x एक प्राइम नंबर है जो कि क्या है, 60 का डिवाइजर है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई कि 60 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, देन हम देखेंगे कि भाई कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर 60 के डिवाइजर होते हैं भाई, 1 इंटू 60 होता है 60, 2 इंटू 30 भी 60 होता है, 3 में भी तो होता है, तो भाई 3 पे पहले करो ना, 3 इंटू 20 भी 60 होता है, 4 इंटू 15 भी 60 होता है, 5 इंटू 12 भी 60 होता है, 6 इंटू 10 भी 60 होता है, इसके बाद 10 इंटू 6 भी 60 होता है। तो अब जब रिपीट हो गया तो रुक जाओ, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ना है भाई। यहां पर ये जो है इससे पहले के जितने लिखे हुए हैं वही आपके फैक्टर्स होंगे, मतलब इसके ऊपर वाले जितने हैं वही आपके फैक्टर्स होंगे, बचपन में किया होगा आपको। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। अब इसमें से बताओ कौन कौन से नंबर जो है वो प्राइम है। तो 1 प्राइम होता है क्या, नहीं होता। 1 कॉम्पोजिट होता है, वो भी नहीं होता। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, उसको काउंट नहीं करेंगे। 2 प्राइम होता है क्या, बिल्कुल होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, ठीक है। एक चीज गौर करना आप लोग, 1 जो है उसकी एक अलग इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, 2 की अलग इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, 3 जो है उसकी अलग इंटरेस्टिंग क्वालिटी, भाई वो पहला ऑड प्राइम नंबर है। 4 की अलग इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, वो पहला कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब कि यहां पर ना आप अगर लिस्ट करो, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि आप सारे ही नंबर्स को देखोगे ना, उनमें कोई ना कोई एक अलग इंटरेस्टिंग क्वालिटी होती है। तो आप थोड़ा बहुत ना नंबर से खेला करो। आप देखना हमारे जो मैथमेटिशियन थे रामानुजन सर, उनने क्या किया था, इंटरेस्टिंग नंबर पे एक थ्योरी बनाई हुई है। तो सारे नंबर जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें एक अलग अलग क्वालिटी होती है। थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना, पढ़ना और बताना मुझे कि मजा आया कि नहीं उसको देखकर, ठीक है। अब यहां पर अपन आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। अब देखते हैं भाई क्या है यहां पर, 1 नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 तो कॉम्पोजिट होता है, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पर 2 3 और 5 जो हैं वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। बाकी सारे कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो यहां पर आपको क्या बोला गया था, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है 60 का। तो यहां पर आपको दिख रहा है सिर्फ कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर हो रहे हैं 60 के, तो वो दिख रहे हैं 2 3 एंड 5। तो आप बोलोगे सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो भाई आएंगे 2 3 और 5। तो क्लियर है भाई क्या आ रहा है सेट के अंदर, तो इस सेट के अंदर आ रहे हैं 3 नंबर, कौन कौन से, 2 3 और 5, और यही है आपके प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 60। क्लियर है। तो क्या किया, सबसे पहले अपन ने डिवाइजर निकाले सारे 60 के, फिर देखा कि कौन कौन से प्राइम है, हमें पता चल गया प्राइम कौन कौन से हैं, 2 3 5 हैं, आंसर आ गया अपना। अब बोल रहा है x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट्स आती हैं ऑब्वियसली। तो यहां पर क्या है, सम जो है उनके डिजिट का वो कैसा है, 8 है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं
जिनकी डिजिट का सम जो होता है वो 8 होता है और वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं पहला नंबर 17, 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, दूसरा नंबर 26, देन 35, देन 44, देन 53, देन 62, देन 71, देन 80। अब आप बोलोगे सर 08, तो 08 क्यों लोगे, 2 डिजिट नंबर बोला है ना भाई, यहां पर 80 इज अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहां पर कितने ऐसे नंबर हो गए भाई जिनका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और वो 2 डिजिट के नंबर हैं, तो वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, इन्हीं को आपको लिस्ट करना है किसके अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर। और करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने इन एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, जिसका आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ, जिसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, मतलब कि प्रॉपर्टी जिसकी लिस्टेड थी आपके पास। क्या बोला था प्रॉपर्टी में कि x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यहां पर आपने बोला ये सारे वो नंबर होते हैं भाई, देख लो आप रोस्टर फॉर्म में क्लियरली। क्लियर है, तो करते हैं क्लियर एंड बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है भाई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का वर्ड, तो हमको पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट को दोबारा ना लिख दें ये देखने के लिए बस, बाकी वरना तो क्या ही है इस क्वेश्चन में भाई। तो अपन लिखते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के सारे वर्ड्स का जो सेट है, तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले टी आ जाएगा, स्मॉल लेटर्स में सब मेंशन कर देता हूं मैं, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर अब एक और बार एम। ओ दिख रहा है अपन को, उसको दोबारा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो एम लिख दो, फिर ई लिख दो, फिर टी और आर दिख रहा है, टी और आर तो पहले भी आ चुका है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो वाई लिख दो। आ गया आंसर, खत्म है भाई। भाई क्या किया अपन ने यहां पर, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे अपन को लेटर यहां पर मेंशन करने थे, तो हमने बोला ठीक है कर देते हैं ना, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई सब सामने लिखे हुए हैं आपके, तो इसमें क्या ही दिक्कत होगी। और बस ध्यान ये देना है कि दोबारा नहीं लिखना है चीजों को, तो हमने लिख दिया ये, कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखा है ना, हाँ नहीं लिखा है तो आंसर आ गया। क्लियर है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। भाई पॉज करके पहले खुद आंसर दे दो, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि इतने सारे इजी इजी हैं, तो आप तो सारे क्वेश्चंस में यही किया करो, पहले ना खुद आंसर कर दिया करो। भले आप कमेंट सेक्शन मत लिखो, बट खुद सॉल्व कर लिया करो, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, यहां पर क्या है बेटर, तो बी लिख दो, ई लिख दो, टी लिख दो, आर लिख दो, खत्म। बेटर, यहां पर जो वर्ड एक एक बार, जो लेटर एक एक बार आ रहे हैं उनको अपन दो बार आ रहे हैं या एक बार आ रहे हैं, जितनी बार भी आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार अपन ने मेंशन कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ए 1 2 3 4 5 6। अच्छा ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, ऊपर सेकंड क्वेश्चन आ गया ना यार, आप लोग भी कमाल करते हो। क्या बोल रहा है ये, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमको सेट जो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो लिख देते हैं भाई। यहां पर क्या दिया हुआ है, ए कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6 तक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। भाई एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स इज लेस देन 7। तो ये मैंने लिख दिया कि x जो है वो n को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा, और x जो है वो 7 से छोटा है, 7 से छोटा है मतलब कहां तक जाएगा, तो 6 तक जाएगा। या तो आप ऐसा लिखो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू n सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू 6, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू n, यहां पर सच दैट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया भाई सेम रिप्रेजेंटेशन, मतलब दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन सेम सेट का, कहां से कहां तक, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक का। प्रॉपर्टी अपन ने सेम दी है, यहां पर लिखने का तरीका बस अलग है कि x एक नेचुरल नंबर है, वो लेस देन 7 है या फिर लेस देन इक्वल टू 6 है, एक ही बात है, वो कहां तक जाएगा, तो 6 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है, अब यहां पर क्या है भाई,
हमें यहां पर दिया हुआ a 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू इंफिनिटी। मतलब 1 के अपॉन में आ रहे हैं, कौन से नंबर आ रहे हैं? तो 1 के अपॉन में यहां तो 2 आ रहा है, 1 के अपॉन में यहां पे 1 आया होगा क्या? हाँ आया होगा। 1 तो सबके अपॉन में होता है भाई, जहां पे कोई नहीं होता वहां पे कौन होता है? भगवान। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1/2 बोल कह सकते हैं, वो तो है ही, 1/3, 1/4, 1/5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये भी सारे नेचुरल नंबर्स का ही सीरीज है, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो नीचे आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। मतलब आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो a is equals to x such that x is equals to 1/n, n belongs to natural number। तो अब अगर यहां पर आप देखो भाई, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था इसको, यहां पर आप ध्यान दो तो a जो है वो किसके इक्वल है? x के। और x है क्या एक्चुअली में? तो x है 1/n के इक्वल, 1/n की। और n क्या है? स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब वो कहां से कहां तक जाएगा? तो वो जाएगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहां पर सबसे पहला नंबर क्या होगा? 1/1। दूसरा क्या होगा? 1/2, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 1 से 2 से 3 से 4 से अप टू इनफाइनाइट जाएगा वो। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू इन्फिनिटी, मतलब यही वाली सीरीज बना देगा। तो क्लियर है ये बात? क्या बोला यहां पर? तो x जो है वो क्या है? x इक्वल टू 1/n है, जहां पर n जो है वो n मतलब कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये सीरीज जो होगी, जब वैल्यूज पुट करके आप देखोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था। यहां पर n की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे 1 से लेके 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनाइट तक। क्लियर है? तो करें खत्म इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? C is 0, 3, 6, 9, 12। किसके किसके मल्टीपल्स दिख रहे हैं ये? तो भाई ये दिख रहे हैं आपको 3 के मल्टीपल्स, लेकिन 3 में 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो कैसे कर सकते हैं अपन इसको? तो मैंने बोला C is equals to x such that x equals to 3n where n belongs to w। अब w क्या होता है? तो w इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं? तो भाई होल नंबर जो चलते हैं वो चलते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो यहां पर आप बोलोगे n जो है वो w को बिलोंग करता है, तो n कहां से कहां तक चलेगा? n भी चलेगा 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक। अच्छा यहां पर ये भी है 12 तक ही जाना ना, इनफिनाइट तक जाना नहीं है अपन को। तो यहां पर आप बोलोगे n लेस देन 5। तो अब यहां पर देखो 0, 1, 2, 3 n कहां तक जाएगा? n की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 5 से तो छोटा होना है भाई n को, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब यहां पर n की वैल्यूज के हिसाब से x क्या क्या आएगा? तो x होगा 3 इंटू 0 मतलब 0, x होगा 3 इंटू 1 मतलब 3, x होगा 3 इंटू 2 मतलब 6, 3 इंटू 3 मतलब 9, और x होगा 3 इंटू 4 मतलब 12। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं 0, मतलब कि 0, 3, 6, 9, 12 कौन से एलिमेंट्स जो कि आपको यहां पर दिख रहे थे, तो वो सारे एलिमेंट्स मिल गए आपको। क्लियर है? क्या किया इसमें अपन ने? तो यहां बोला भाई x इज सच दैट x इक्वल टू 3n, x और n यहां पर जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर को, और n जो है वो 5 से हमेशा छोटा रहेगा। तो आपने बोला कि भाई होल नंबर तो 0 से इनफाइनाइट तक होते हैं, तो n भी क्या होगा? 0 से 4 तक जाएगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है, 5 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहां पर वो 0 से 4 तक जाएगा। मतलब अगर n 0 से 4 तक जा रहा है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? तो 3 इंटू n है वो, तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 1 अप टू 3 इंटू 4 तक। तो सारी वैल्यूज दे देगा अपन को, जो कि यहां पर रोस्टर फॉर्म में मेंशन्ड है। तो क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें? क्लियर करते हैं इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? d इज इक्वल टू 10, 11, 12, 133, 133 नहीं ये 13 होगा, एंड 14 एंड 15। 133 बीच में आके क्या करेगा बेचारा? पूरे सेट की बैंड बजा देगा वो, कोई डेफिनेशन आप दे ही नहीं पाओगे, इसके वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं हो पाएगा। या कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके दे दो तो अलग बात है भाई, बट यहां पर वो 10, 11, 12, 13, 14, 15।
तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, खुद सोच लो यार, बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट 10 और 15 के बीच में है x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 10 और 15 के बीच में है और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं भी लिखते सर तो भी 10 से 15 के बीच में अगर लिखा हुआ है तो ये तो बहुत क्लियर है ना कि यहां पर वैल्यूज आएंगी 10, 11, 12, 13, 14, 15 और सेट हमारा ऐसा बन जाएगा। ऐसा सोच रहे हो क्या भाई? अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल नंबर नहीं बोला मैंने तो वो रियल नंबर हो सकते हैं, और अगर रियल नंबर मैंने बोला तो भाई इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं इनके बीच में। क्यों? क्योंकि यहां पर 10 से 10.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, तो यहां से 10 और 15 के बीच में तो इनफाइनाइट होंगे ही। 10, 10.1, 10.11, 10.12, 10.001, 11.5, 11.6, 12 पॉइंट समथिंग इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो यहां पर अगर x बिलोंग्स टू n मेंशन नहीं है तो उसका एग्जैक्ट मतलब यह नहीं होता कि 10, 11, 12, 13, 14 ही आएगा उसमें। अब ये चीज कई सारी जगह पर हटा दी जाती है, लिखी नहीं रहती है, और हम सोचते हैं कि हाँ भाई आंसर सही है, लेकिन ये मेंशन करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर मेंशन नहीं करोगे तो कई बार जो आपका आंसर है वो गलत हो जाता है, जैसे कि इस केस में भी गलत हो जाएगा अगर x बिलोंग्स टू n मेंशन नहीं है तो। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अब डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म E इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बात बताओ, क्या ये एम्प्टी सेट है? क्योंकि 0 है इसके अंदर, तो एम्प्टी सेट है? नहीं है। एम्प्टी सेट जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता था, और यहां पर 0 एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट तो है भाई, कौन सा है? वो 0 है। भले वो एलिमेंट 0 है लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर? तो यहां पर आप बोलते हो भाई ई को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड -1 से 1 के बीच में आ रहा है एक्स। अब x एक इंटीजर है तो डेसिमल्स में तो ये हो नहीं सकता, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डेसिमल्स में नहीं होगा ये। और आपने बोला कि भाई x एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, मतलब कि इंटीजर है, z मतलब इंटीजर, पता होना चाहिए आपको, और ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है। तो कौन सा इंटीजर आता है भाई -1 से 1 के बीच में? तो वो आता है 0। बात खत्म। ठीक है, अब इसी को मैं और तरीके से लिखता, x सच दैट x इक्वल्स टू n, n बिलोंग्स टू z और -1 से 1 के बीच में n है, तो भी ये क्या होता? तो भी इसकी वैल्यू 0 आती। x इक्वल्स टू 2n भी लिख सकता था मैं, यहां पर 3n भी लिख सकता था। अगर n 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अलग अलग तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आप अलग अलग तरीके में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रोस्टर फॉर्म में तरीका एक ही होता है, भले उसका ऑर्डर आप चेंज कर दो। ठीक है, तो वहां पर आप डेफिनेशन से खेल नहीं सकते, वहां पर तो आपको डेफिनेशन है ही नहीं देने के लिए, आपको सीधे एलिमेंट्स ही रिप्रेजेंट करने रोस्टर फॉर्म में, तो वहां पर आपको सिर्फ एलिमेंट्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना है। ऑर्डर आप चेंज कर दोगे तो डिफरेंट दिख जाएगा वो, लेकिन रहेगा तो सेम ही रिप्रेजेंटेशन। बट यहां पर आप अलग अलग तरीके से सेम सेट को डिफाइन कर सकते हो, वो पहुंचाएगा आपको उसी रास्ते तक। क्लियर है? यहां पर चलो ठीक है, तो एक और आपका होमवर्क मान लो आप, ये तो मैंने दे दिया, इसके 2-3 मतलब 2 तरीके अपने देखे। एक और वे, कोई भी एक वे अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसका और कौन सा वे हो सकता है जिसका आंसर 0 आए, और कौन सा वे हो सकता है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपको। E is equals to x such that x plus 1 equals to 1, x belongs to z।
अब यहां पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बोल दिया मैंने, और यहां से जो भी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो x होगा और वही e में आएगा, तो यहां पर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप सेम वैल्यू दिलवा सकते हो, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे आएगा 0? अगर ये समझना है आपको तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, 1 को वहां भेजोगे तो x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 यानी 0, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो e क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि e जो है वो x के इक्वल है, मतलब e के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? x के इक्वल है, तो वो कितना आ रहा है? 0। ठीक है, अब इसके और डिफरेंट वेज जो होंगे वो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। जिसको जो समझ में आ रहा है, जो याद आ रहा है, वो जरूर से बताए, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा अपनी इमेजिनेशन को खोलोगे, अलग अलग चीजें सोचोगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप मैथ्स को कर सकते हो। ठीक है, अब ये सेट है भाई 1 4 9 1600, देखा देखा से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये किस चीज का सेट है भाई? 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब कि ये सारे स्क्वायर्स हैं, और अप टू कहां तक जा रहे हैं? ये जा रहे हैं भाई 100 तक। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? तो आप इसको लिखोगे भाई, ए सेट है मान लो ये, तो आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन और इक्वल टू 10। x सच दैट x जो है वो n स्क्वायर के इक्वल है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू 10 है। मतलब कि हमें तो ये पता है कि भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होंगे? तो 1 से होंगे, बट यहां पर इसकी आपकी एंड वाली एक लिमिट दी हुई है कि वो कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि n की वैल्यू जब 1 होगी तो x हो जाएगा n का स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर यानी 1। n जब 2 होगा तो x हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सिमिलरली n लास्ट वैल्यू क्या होगी उसकी? 10, तो x हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो ये आ गया भैया 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स जो कि यहां पर दिख रहे हैं आपको, 1 4 9 16 अप टू 100। क्लियर है? तो क्या किया आपने यहां पर? आपने बोला x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। इजी है, क्या है इसमें? कुछ खास है ही नहीं। तो भाई आप क्या करोगे यहां पर बोलोगे क्या है? ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं। तो आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात ही खत्म। क्यों बात खत्म? क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, जो कि पहला एलिमेंट है यहां पर। उसके बाद ये इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, और यहां पर ये जो सीरीज थी अपनी, जो सेट था, ये भी कैसा था? इनफाइनाइट तक जा रहा था, सो ऑन था। मतलब कि यहां पर भी 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा था, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। और यहां पर आपने n को नेचुरल नंबर बोल दिया है, कोई लिमिट नहीं दी है कि कहां तक ये जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 1 होगा तो 2 हो जाएगा, यहां पर जब n की वैल्यू 1 होगी तो x हो जाएगा 2, 2 इंटू 1, n की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही सारे इवन नंबर्स आते जाएंगे, सारे 2 के मल्टीपल्स आते जाएंगे, और एग्जैक्ट यही वाला सेट ही हमको बनाकर दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 525 125 625। अभी क्या दिख रहा है? ये सारे के सारे जो हैं 5 के पावर्स हैं, 5 की पावर्स हैं अलग अलग। अगर आप बोलोगे 5 तो वो होता है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625, एंड सो ऑन चलते जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसा कैसे आप दिखा सकते हो? तो आप बोलते हो भाई a is equals to x such that x equals to 5 to the power n, n belongs to natural number, n is less than equals to 4। n जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो आप, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना आपको, तो आप यहां पर इसको लेस देन 5 भी लिख सकते हो, बात वही होगी। नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि 5 से तो वो कैसा है? छोटा है। और x की वैल्यू क्या? तो 5 की पावर n है। तो आप खुद सोचो, n जो है नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो जब 5 की पावर 1 होगी तो 5 आएगा,
फिर होगी 5 की पावर 2 तो 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, मतलब कि ये सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। यानी आपने कर दिया इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई x सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। अब भाई a जो है वो x के इक्वल है और x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है एंड x बिलोंग करता है इंटीजर्स को। तो यहां पर ध्यान देना भाई, इंटीजर्स को बिलोंग करता है मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी आपको कंसीडर करते हुए चलना है। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो, तो इक्वल तो किसी का भी नहीं होता, किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो 10 के इक्वल नहीं होता। तो आप बोलोगे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर जो होता है वो 10 से छोटा होता है, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहां पर सबका भाई क्या हो गया, आपने क्या कर दिया यहां पर, आपको इससे पहले, अब क्वेश्चन चेंज हो गया था अपन, ये भी बता देता हूं मैं, इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, तो इससे पहले हमें भाई सेट बिल्डर फॉर्म में इनको बनाना था। अब यहां पर क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टार्ट हुआ अपना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो। ये जो भी सेट दिया हुआ है उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, इसके सारे एलिमेंट्स को आपको लिस्ट करना है। तो आपने बोला कर देते हैं लिस्ट। तो क्या किया सबसे पहले आपने, आपको यहां पर दिया हुआ था भाई x इज सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, x बिलोंग्स टू z। तो x इंटीजर्स को बिलोंग करता है और हमें ऐसा x चाहिए है, ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका जो स्क्वायर है वो 10 से छोटा या उसके बराबर हो। तो आपने बोला भाई ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं जिनका स्क्वायर 10 से छोटा या उनके बराबर होता है, तो वो होता भाई 1, 2 या 3। 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 पे जाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है जो कि 10 से बड़ा हो जाता है। उसके आगे किसी भी नंबर पे जाओगे तो वो 10 से बड़ा ही देगा भाई उसका स्क्वायर। और आपने बोला क्योंकि ये इंटीजर है तो -1, -2 और -3 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और क्योंकि ये इंटीजर है तो यहां पर 0 को भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर भी कितना होता है 0। तो यहां पर आपने सारे नंबर्स लिस्ट कर दिए जो कि इसमें आएंगे इस सेट में। तो वहां पर हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहां पर इतने सारे नंबर्स होंगे आपके जिनका जो स्क्वायर होगा वो 10 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर x बिलोंग्स टू z ना होकर x बिलोंग्स टू n होता तो कौन कौन से नंबर होते, तो सिर्फ 1, 2 और 3 आते। बट क्योंकि ये इंटीजर है तो यहां पर ये जो नंबर आएंगे भाई वो माइनस वाले नंबर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। तो भाई यहां पर क्या बोल रहा है ये, भाई b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n-1, जहां पर n की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो वो है भाई 1 से 5 तक। तो आप बोल रहे हो यहां पर b सेट जो है वो क्या है, तो b है भैया x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/2n-1, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो वो 1 से 5 तक है। तो भाई इस सेट को लिस्ट करना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको n की अलग अलग वैल्यूज डालनी है और देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर आप सबसे पहले बोलते हो when n इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - 1, मतलब 1/2 - 1 यानी कि 1। उसके बाद जब n हो जाएगा 2 तो x हो जाएगा 1/2 इंटू 2 - 1 यानी 1/4 - 1 मतलब 1/3। देन जब n 3 हो जाएगा तो x हो जाएगा 1/2 इंटू 3 - 1 मतलब कि 1/6 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1/5। n 4 हो जाएगा, 5 तक चलना है अपन को, तो x हो जाएगा 1/2 इंटू 5 - 1 that is equals to 1/9। 2 into 5 is 10, 10 minus 1 is 9। फिर अपन को क्या चाहिए भाई n equals to 5,
तो x हो जाएगा 1/2 इंटू, ओके यहां पर 4 होना चाहिए था, दैट इज इक्वल टू 4 यानी 8 माइनस 1 यानी 7। अब हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/9। तो अब आपको सारे एलिमेंट्स यहां पर मिल गए भाई। कौन कौन से एलिमेंट्स आपको पता, n जो है वो 1 से लेके 5 तक है और x जो है वो 1/2n माइनस 1, तो n की वैल्यू आपने अलग अलग डाल दी 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो x आया 1, 1/3, 1/5, 1/7, या इसको आप थोड़ा सा और सीरीज वाइज दिखाने के लिए इसको 1/1 लिख सकते हो। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो नीचे सब ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं भाई 1 से लेके 9 तक। तो ये जो सेट है ये क्या होगा, तो इस सेट को आप लिखोगे सेट B जो है वो होगा सेट ऑफ 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इन सारे नंबरों का सेट। तो आपने लिस्ट कर दिया, मतलब कि एक्चुअली क्या किया, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। हमको दिया होता ये सेट, मतलब ये किस फॉर्म में दिया होता भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां पर प्रॉपर्टी बताई गई है अपन को और अपन ने सारे एलिमेंट्स जब लिस्ट किए मतलब रोस्टर फॉर्म में लिस्ट किया। तो क्वेश्चन है ये सेम, यहां पर कर वो ही रहा है भाई कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है और रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करने को बोल रहा है, बट इसने बोल दिया कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। भाई क्वेश्चन की एक वैरायटी बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। आ गया क्लियर है, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का थर्ड पार्ट, सी इज अ सेट वेयर x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो वो -1/2 से 9/2 तक है। तो अब हमें ये देखना भाई -1/2 से 9/2 के बीच में कौन से इंटीजर्स आएंगे। तो आप यहां पर देखो -1/2 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, तो -1/2 आप लिखोगे -0.5 और 9/2 कितनी होती है, तो ये होता है 4.5। तो -0.5 के बाद कौन सा इंटीजर आता है और 4.5 से पहले कौन सा इंटीजर आता है, तो इसके बीच के इंटीजर्स होते हैं भाई -0.5 के बाद आएगा 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। सिर्फ इतने ही इंटीजर्स आएंगे भाई। -0.5 के पहले आ रहा होगा -1, -2, -3 और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। बट हमें चाहिए -0.5 से 4.5 के बीच के इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि इसमें कौन से इंटीजर्स आएंगे, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलोगे C जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4। यही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि C सेट के अंदर आएंगे भाई, क्योंकि यहां पर C जो है वो कैसा सेट है, वो एक ऐसा सेट है जो कि सारे इंटीजर्स को बिलोंग करता है, मतलब इसके एलिमेंट जो सारे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और वो -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो आपने देखा -1/2 होता है 0.5 माइनस का और 9/2 होता है 4.5 और इनके बीच में जो इंटीजर्स आते हैं वो आते हैं 0 से लेके 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे एलिमेंट्स आपने लिस्ट कर दिए, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट D एक सेट है where x is such that x is a vowel in the word equation, इक्वेशन वर्ड में x जो है एक वॉवल है, ठीक है। तो अब वॉवल कौन कौन से आते हैं इक्वेशन में, तो भाई यहां पर E एक वॉवल है, U एक वॉवल है, A एक वॉवल है, I एक वॉवल है, O एक वॉवल है। वॉवल होते कितने हैं, तो A, E, I, O, U इतने तो होते हैं, मतलब सारे के सारे वॉवल आ जाते हैं भाई इक्वेशन में। अच्छा वर्ड है इक्वेशन भी, ठीक है। तो यहां पर सारे के सारे वॉवल्स आ रहे हैं, सिर्फ दो अगर 3 लेटर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो आप बोलोगे D इज इक्वल्स टू, सारे वॉवल्स लिख दो, A, E, I, O, U। सारे के सारे वॉवल्स आते हैं इक्वेशन में, आपने लिस्ट कर दिया। अब उसका ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, D सेट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जितने वॉवल्स आते थे और वो सारे ही वॉवल्स आते थे, आपने बना दिया एक सेट, आ गया आंसर। अब एक छोटा सा ट्रिविया का क्वेश्चन आपका, अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताओ सबसे छोटा ऐसा वर्ड जिसमें सारे वॉवल्स आते हो। है भाई, गूगल तो है ही आपके पास, वैसे गूगल से पहले खुद सोचना कि कौन सा ऐसा वर्ड आप सोच पा रहे हो, उसके बाद आंसर गूगल से निकालना कि भाई कौन सा सबसे छोटा वर्ड होता है जिसमें सारे वॉवल्स आते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। आंसर जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में भैया, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बनता तभी तो मजा आता है, वरना चलते जाएगी ऐसी पढ़ाई, ऐसी गाड़ी चलती जाएगी तो कोई मजा नहीं आएगा।
अब ई एक ऐसा सेट है वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब एक्स जो है वो एक साल है, एक महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो अब आप लोग कैसे याद करते हो 31 डेज किस में होते हैं किस में नहीं होते? शायद वो ये नकल वाला मेथड होता होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जो जो ऊपर वाले में आते हैं वहां पर 31 डेज होते हैं, और जो नीचे आते हैं उसमें 30 से मतलब 30 या उससे लेस डेज, क्योंकि 30 से कम डेज भी होते हैं, 28 29 भी हो सकता है। मुझे कैसे याद आता है? तो भाई मेरी दादी और मम्मी जब मैं बच्चा था तो मुझे ऐसा सिखाते थे कुछ कि सी अप जून 9 30 के, बाकी सब 31 28 की फरवरी 34 सन 29। मतलब कि सी अप जून 9 यानी कि सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? 30 दिन के, और बाकी सब 31 होते हैं। लेकिन फरवरी कितने दिन का होता है? तो फरवरी जो होता है वो 28 डेज का या फिर 29 डेज का होता है हर 4th ईयर में। तो वो भी यहां पर ही आएगा जिनका 31 से कम है। तो सितंबर अप्रैल जून नवंबर एंड फरवरी ऐसे दिन है भाई, ऐसे महीने हैं जो 31 डेज जिनमें नहीं होते। ठीक है, तो अब इनको आप लिख दो भाई एक सेट के अंदर। तो यहां पर लिखोगे E इज इक्वल्स टू कौन कौन से? तो यहां पर आ जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये सारे जो दिन, ये सारे जो महीने हैं, इनमें जो डेज होते हैं वो 31 से कम होते हैं। क्लियर है? तो आ गया ये सेट, कर दिया आपने लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। अब मिसिसिपी जो है भाई, इसमें हर लेटर कितनी कितनी बार तो भाई रिपीट हो रहा है। तो जब इसका सेट बनाओगे तो वो काफी कम लेटर्स का बन पाएगा, क्योंकि एस जो है वो 4 बार है, पी 2 बार है, आई भी 4 बार है और एम 1 बार है। तो यहां पर एफ जो होगा एम 1 बार, आई 1 बार, एस 1 बार, पी आई 1 बार। तो एम आई एस पी, इसके अलावा कोई लेटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। बाकी सारे रिपीटिशन है, और रिपीट आपको करना नहीं होता सेट के अंदर भाई। तो यहां पर सिर्फ 4 ही लेटर हैं जो कि मिलकर पूरा वर्ड बना रहे हैं मिसिसिपी। तो एम आई एस पी यहां पर जो लेटर्स हैं इनसे वर्ड बनेगा। इसको आपने लिस्ट कर दिया, ये हो गया आपका सेट। क्लियर है? अब 4th क्वेश्चन है भाई, मैच द फॉलोइंग। काफी इजी सा दिख रहा है ये, क्योंकि यहां पर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और वो बोल रहा है भाई मैच करके बताओ। तो एपीएलई कौन सा सेट हो सकता है? तो यहां पर देखो, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। जब आप एप्पल की बात करते हो तो आप एक सेट बनाते हो जहां पर एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। तो एप्पल में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? तो आ रहा है ए, पी, एल एंड ई। क्योंकि पी 2 बार आ रहा है तो उसको रिपीट करने की तो जरूरत है नहीं, सेट में तो एक ही बार लिखते हैं। तो एपीएलई जो है वो किससे मैच कर रहा है भाई? एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल से। तो यहां पर आप करोगे ये। इसके बाद 5 और -5, 5 और -5 कहां से आएगा? तो x + 5 = 5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, चलो देख लेते हैं। तो यहां से x + 5 अगर 5 के इक्वल है तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 5 - 5 यानी 0। तो यहां पर सिर्फ एक ही आंसर आएगा भाई, वो कितना आएगा? 0। यानी 0 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये सी, 3rd वाला। तो यहां से अपन ढूंढने कुछ और गए थे और मिल अपन को कोई और आंसर गया, पर दिक्कत की क्या बात है, मिल गया ना आंसर, अच्छी तो बात है भाई। अब x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 10। x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 10। तो भाई 10 के कौन कौन से डिवाइजर होते हैं अपन ये देख लेते हैं। तो 10 के डिवाइजर होते हैं 1 × 10, 10 होता है, 2 × 5, 10 होता है, 5 × 2, 10 होता है। और कोई 10 के डिवाइजर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो भाई यहां पर आप बताओ कि कौन कौन से प्राइम नंबर जो है वो 10 के डिवाइजर हैं। तो वो है 2 और 5। तो इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 2, 5।
क्योंकि यही दो ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम भी हैं और वो डिवाइड करते हैं 10 को। 1 जो होता है वो भाई नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, और 10 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो 1 इसके टोटल जो फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर है 1, 2, 5 एंड 10। इसमें से 2 एंड 5 ऐसे हैं जो प्राइम भी हैं और डिवाइड करते हैं 10 को। तो भाई जो सेकंड वाला है उसका आंसर होगा ये 2 और 5 वाला। तो ये भी मिल गया अपन को, लेकिन अभी तक 5, -5 का आंसर नहीं मिला, छुप के बैठा हुआ ये। ठीक है, अब X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड राजस्थान। राजस्थान अगर लेटर है तो भाई मतलब वर्ड है तो इसका सेट क्या होगा? R एक बार, A एक बार, J एक बार, A तो आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, S एक बार, T एक बार, H एक बार, A तो आ चुका है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, और N एक बार। तो राजस्थान है क्या भाई? ठीक है, इनने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ए पहले लिखा H, फिर J, फिर R, फिर S, फिर T, फिर N, लेकिन है तो यही सारे A, H, J, R, S, T, N। तो वर्ड्स लेटर्स तो यही हैं, तो भाई ये है अपना थर्ड। ठीक है, अब देखते हैं भाई, X इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। अब X इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10, तो डिवाइजर ऑफ 10 तो सारे के सारे निकले हुए यहां पर, और ये सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। यहां पर प्राइम राइम का कोई भी टेंशन इसने नहीं दिया है, यहां पर सारे नेचुरल नंबर्स को बोला है, जो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 10 का डिवाइजर होते हैं, तो उनका आप लिस्ट दो, उनका आप सेट बनाओ। तो यहां पर ये सारे नंबर आ जाएंगे 1, 2, 5 और 10। तो ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 5 एंड 10। मतलब कि सेकंड का जो आंसर होगा वो 5th होगा। ये ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। x² - 25 = 0 है, तो आपको पता है कि x है, वेयर x² - 25 = 0, तो x² हो जाएगा 25 या x हो जाएगा ±5। x की वैल्यू +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो आप, तो ऐसा क्या होता है? x = +-5। क्लियर है? तो 5 और -5 यहां पर आंसर दिख रहा था अपन को, और इसका कौन सा है भाई? 5th वाला। तो हो गया आपका पूरा मैच द फॉलोइंग एक ही बार में सॉल्व। ठीक है, एप्पल कौन सा था? तो लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, APLE। ठीक है, 5 और -5 तो किसका सॉल्यूशन था? तो ये था 5th वाले का, x² - 25 = 0 का सॉल्यूशन। सबसे लास्ट में आया जो कि 0 कहां से आ रहा था भाई? तो x + 5 = 5। 5 को वहां पर भेजा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, x + 1 = 1, वहां पर भी आपको 0 वाला सेट बताना था। ठीक है, अब 1, 2, 5, 10, तो ये कहां आ गए भाई? x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। तो x एक नेचुरल नंबर है और डिवाइजर है किसका? 10 का। तो सारे ही नेचुरल नंबर जो 10 के डिवाइजर हैं वो होते हैं 1, 2, 5 और 10। तो आपने लिस्ट कर दिया उनको। AHJRSTN, तो ये किसके लेटर्स हैं भाई? ये लेटर्स हैं वर्ड राजस्थान के। उसमें भाई जो चीज रिपीट हो रही है, ए बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको एक ही बार लिखना है, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आ गया ये आंसर। 2 और 5, तो ये कहां से आया है? तो x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। मतलब x जो है वो एक प्राइम नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 10 है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 और 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड Q। मतलब Q से पहले आने वाले सारे वॉवल्स लिखो इंग्लिश अल्फाबेट में। तो हमको पता है कि A-E-I-O-U होते हैं सारे वॉवल्स, इनमें सिर्फ एक ही वॉवल ऐसा है जो Q के बाद आता है। कौन सा? U। बाकी सारे जो हैं भाई A, E, I और O, ये सारे जो होते हैं वो Q से पहले आते हैं। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो आप बोलोगे भाई सेट में आएंगे A, E, I, O। U को छोड़कर बाकी सारे ही वॉवल्स जो होते हैं वो Q के पहले आते हैं। Q के बाद में आने वाला वॉवल सिर्फ U है, तो उसको अपन ने छोड़ दिया। तो इस सेट में सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A, E, I और O। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। तो भाई सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अपन को सेट लिखना जिसका क्यूब जो होता है वो एक ऑड नंबर होता है। अब एक चीज हमें पता है यार, सारे पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव बात हो रही तो नेगेटिव के साइड तो ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि क्यूब नेगेटिव में भी आ सकता है। जो अपना स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में नहीं आता, कभी क्यूब आ जाता है। बट एक चीज हमको पता है कि अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन होगा।
अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड ही होगा। जैसे मैं बोलता हूं 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है, तो भाई 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27। तो एक ऑड नंबर ही आ रहा है। मैं 2 का क्यूब बोलूंगा तो वो 8 आएगा, तो वो एक इवन नंबर ही आएगा। ऐसे किसी को भी लेकर देख लो, 5 का क्यूब 125, तो वो क्या आता है, वो एक ऑड नंबर ही आता है, ठीक है। 4 का क्यूब 64, तो वो एक इवन नंबर ही आता है। तो भाई ऐसे आप किसी भी नंबर को लो, अगर ऑड लोगे तो उसका क्यूब ऑड आएगा। मतलब बेसिकली जो सेट चाहते हैं अपन को, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड, तो हमें बेसिकली ये क्या चाहते हैं, सारे ऑड नंबर के सेट को चाहते हैं, क्योंकि सारे ऑड नंबर जो है उनका क्यूब ऑड ही आएगा। और हमें पता है कि अगर एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो 2n+1 से, वेयर n इज इंटीजर या n बिलोंग्स टू z+, ठीक है। n बिलोंग्स टू z+ बोल सकते हो, या फिर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स बोल सकते हो, क्योंकि n की वैल्यू की 0 की भी जरूरत पड़ेगी यहां पर आपको। जब आप n 0 लोगे तब ये कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल, और 1 का क्यूब भी 1 होता है जो कि एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। n 1 लोगे तो हो जाएगा 3 के इक्वल, 3 का क्यूब कितना होता है 27, जो कि एक ऑड नंबर होता है। मतलब यहां पर सारे ही ऑड नंबर लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे एक ऐसा सेट A विच इज इक्वल टू x, मतलब x सारे एलिमेंट्स A में आएंगे, जहां पर x जो है वो 2n+1 के इक्वल है, एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो, x जो वो 2n+1 के इक्वल है, तो x सारे ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें पता है कि सारे ऑड नंबर्स का जो क्यूब होता है वो हमेशा एक ऑड नंबर ही आता है। तो आ गया आपका आंसर, यही है वो सेट जो कि सारे ऐसे नंबर्स को लेकर आया हुआ है जहां पर सारे उनके जो ऑड, जो उनका जो क्यूब होता है वो कैसा होता है, एक ऑड नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द सेट 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 एंड 7/50 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यार यहां पर थोड़ा आप दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, कौन सा रिलेशन दिख रहा है यहां पर, थोड़ा सा ध्यान दो। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे है 5, 3 के नीचे है 10। मतलब यार ये समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 जो है वो 4+1 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 10 जो है वो 9+1 है। एग्जैक्टली सेम वे पे 4 का स्क्वायर होता है 16, और 17 जो होता है वो 16+1 होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1/1+1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2/4+1, 4/16+1, या 5/25+1, 6/36+1 एंड 7/49+1। मतलब कि सबके स्क्वायर में ये एक ऐड कर दे रहे हैं। मतलब इसको मैं एग्जैक्ट सेम वे में कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/1 स्क्वायर प्लस 1, 2/2 स्क्वायर प्लस 1, 4/4 स्क्वायर प्लस 1, डैश डैश डैश, ये चलता जाएगी सीरीज कहां तक, n/n स्क्वायर प्लस 1 तक। मतलब बेसिकली जो सारे नंबर्स लिखे हुए किस फॉर्म के हैं, तो ये है n/n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म के। जो सा भी नंबर ऊपर है उसके डिनोमिनेटर में उसके स्क्वायर से एक ज्यादा वाला नंबर है। अगर 4 है तो 4 के नीचे 17, 17 होता है, 4 के स्क्वायर से एक ऐड कर दो तो आ जाएगा 17, ठीक है। ऐसे यहां पर आपने बोला कि n कोई भी एक नंबर है, डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो n स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। तो इस सेट को आप कैसे लिख सकते हो, तो यहां पर आप लिखोगे a is equals to x such that x is equals to n/n square plus 1, n belongs to natural number क्योंकि आपको 1 से स्टार्ट करना है, and n is less than 7, less than or equal to 7, क्योंकि आपको 1 से स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है, तो जाना है भाई 7 तक। n जब 7 होगा तो नीचे जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 और वो हो जाएगा 50, मतलब 7/50। तो इस वे में आप इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि n का सबसे पहला नंबर होगा 1, तो हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1 जो कि हो जाएगा 1/2। नेचुरल नंबर है तो उसके बाद कौन सा आएगा 2, 2/2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2/5।
लास्ट नंबर कहां तक पहुंचेगा 7 तक, तो 7/7 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 7/49 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 7/50। तो सारे नंबर जो है आपने लिस्ट कर दिए, आगे आंसर क्लियर है। तो भाई यहां पर आपकी होती है एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा कुछ और कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए आपको क्या करना है भाई, तो आपको पढ़ाई करनी बहुत अच्छे से, सारे वीडियोस देखने हैं, रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करना है, और भाई लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और शेयर करना है इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और बनाती रहती है आपके लिए वीडियोस। तो इतना तो आपके साइड से भी हो सकता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा कुछ और कॉन्सेप्ट्स और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।